सर, अशोक गहलोत जी ने कल कहा है कि दिल्ली में जो है कांग्रेस की सरकार बनने की संभावनाएं लग रही हैं। आप ही के नेता हैं पृथ्वीराज चौहान जी, उन्होंने कहा है कि इस बार सरकार अरविंद केजरीवाल की बनेगी। अभी बात हुई थी रास्ते में पृथ्वीराज चौहान जी से, गठबंधन अगर होता तो ज्यादा अच्छा। पृथ्वीराज चौहान जी से अभी बात हुई। उन्होंने कहा मेरा अर्थ बड़ा स्पष्ट था कि अगर इंडिया गठबंधन चुनाव लड़ता तो गठबंधन की जीत होती। अब चुनाव खुला है, कोई भी जीत सकता है और मोमेंटम कांग्रेस के पक्ष में जाता हुआ दिख रहा है। अभी उन्होंने खुद कहा और शायद थोड़ी देर में स्टेटमेंट भी बोल रहे थे कि मैं दे रहा हूं। तो आप दिल्ली पता नहीं कब आए, पिछले 15 दिन में। अभी हमारे कुछ साथी पत्रकार मिले, वो आए। कांग्रेस पार्टी को जिस तरह से वहां अब सुना जा रहा है लोगों द्वारा भी, और मैं बड़ा हैरान हूं ये देखकर कि मीडिया द्वारा भी उससे लगता है कि भाजपा और आप दोनों कांग्रेस की बढ़ती लोकप्रियता से और इस बात से परेशान हैं कि लोग अब उनको पूछते हैं कि 15 साल कांग्रेस का शासन अब हमें याद आ रहा है। पिछले 10 साल में जो तबाही हुई, लोग अब उसके खिलाफ वोट देना चाहते हैं। बीजेपी का तो कोई शासन 27 साल पहले था वहां, तो लोगों को याद ही नहीं है। कांग्रेस को अब सब याद करते हैं। लेकिन जो निचले तबके हैं उनको टारगेट जीएसटी जितनी भी झुग्गी झोपड़ी हैं, हमेशा 11 तारीख को मीटिंग लेके उनके प्रधानों से बातचीत करेंगे। अपने नेताओं को भेजा जा रहा है, वो वहां पर खाना खा रहे हैं उनके साथ। क्या ये वोटों को जो पूरा इकट्ठा कर उनके साथ वहां खाना खाते हैं और बाकी सारा खाना अदानी को खिलाते हैं, तो अब कौन उनकी बात को गंभीरता से लेगा। झुग्गी झोपड़ी में आप बैठ जाओ, उससे क्या फर्क पड़ता है। सब कुछ पूरा देश तो आप गौतम अदानी को दोगे और फिर कहोगे देखो हम झुग्गी झोपड़ी वालों के साथ खाना खा रहे हैं, उससे कुछ नहीं होने वाला। आपकी जो राजस्थान की पुरानी सरकार है उसके कई फैसले मौजूदा सरकार यहाँ बदल रही है या समीक्षा कर रही है, इस पर आपका क्या कहना? पर्ची सरकार, पर्ची आ गई होगी कहीं से कि ये बदल दो। अभी जो पर्चियों पे मुख्यमंत्री बनते हैं, मुझे तो नाम भी इनसे बार बार पूछना पड़ता है टीकाराम जी से, आजकल कौन है मुख्यमंत्री। तो अब छोड़िए ना, वो पता चला कि नर्मदा का पानी ला रहे हैं, सुना प्रधानमंत्री जी। अब राजस्थान में नर्मदा का पानी ला रहे हैं, बताइए। तो शुरू में तो अब इनकी बातों को मजाक में टाल लीजिए। जी, कांग्रेस लगातार चुनाव आ रही है, अभी पिछले राज्यों में भी और अब आगे और चुनाव होने वाले हैं। क्या लग रहा है इस संगठन को बचाने की कवायद होगी, क्योंकि कांग्रेस लगातार चुनाव हारती, तो आगे क्या रणनीति रहने वाली है? कांग्रेस संगठन मजबूत किस तरह से होगा या फिर यूं ही सिलसिला रहेगा? हिमाचल, तेलंगाना, कर्नाटका, झारखंड, जम्मू कश्मीर, पिछले 2 साल का मैं रिजल्ट बता रहा हूं आपको, ये लगातार हार रही है। मेरे को इस बात पर थोड़ी आपत्ति है। हार जीत अलग चीज होती है और संगठन को मजबूत करने की कवायद कोई ऐसा नहीं होता कि आज शुरू हुई और कल खत्म हो गई। ये भी लगातार चलती रहती है। एक जीवित पार्टी है, एक जीवंत पार्टी है, उसमें लोग आते हैं, नए विचार लाते हैं, नए आइडियाज लाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि संगठन आज मजबूत करना शुरू किया और कल मजबूत हो गया। लगातार होता रहता है, निरंतर प्रक्रिया है। और जो बेलगावी में हम लोगों ने एक शपथ ली थी, एक तरह से इस पूरे साल में संगठन में जितने रिक्त पद हैं उनको न केवल भरा जाएगा, उनको सुदृढ़ किया जाएगा, उनको सशक्त किया जाएगा। राहुल जी, मेरा ये सवाल था कि मुख्यमंत्री रहते हुए सरकारी दर का सबसे ज्यादा दुरुपयोग दिल्ली में तो केजरीवाल ने किया, जिसके विरुद्ध आप लोग अभियान भी चला रहे हैं, और राजस्थान में वसुंधरा राजे ने किया। वो दोनों बंगले बने रहने के लिए मुख्यमंत्री जो पहले के थे अशोक गहलोत, उन्होंने पूरा उनको सहयोग किया। तो यहाँ भी ये मुद्दा उठाएंगे आप जैसे दिल्ली में उठा रहे हैं? मुझे यहाँ का ये मुद्दा नहीं मालूम। मुझे ये मालूम है कि एक शीश महल बना है दिल्ली में और एक राजमहल बना है दिल्ली में। आपने राजमहल के विषय में नहीं पूछा, ये भी मेरे को अभी समझ में आ रहा है धीरे धीरे। वो राजमहल जो प्रधानमंत्री जी ने अपने लिए बनाया है, वो भी देखते बनेगा। अगर आपको या हमें कभी मौका मिले जाने का, वो मौका मिलेगा नहीं, न मुझे ना आपको, लेकिन सुनते हैं कि करोड़ों 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 रुपए का वो एक राज भवन बना है, वहां राजमहल बना है। और शीश महल के विषय में तो आप लोग देख ही रहे। जयपुर के मामले को स्किप कर रहे हैं आप, वसुंधरा जी वाला तो मैंने मुझे मालूम नहीं इस मामले में, तो उसमें तो टीकाराम जी बता पाएंगे, मुझे कैसे मालूम। जी जरूर करूँ जी। सर, तो एक सवाल और है मेरा।
सवाल पे कोई जीएसटी नहीं लगती, पूछिए, दो पूछिए। संगठन पे पूछ लेता हूँ कि जब अभी खड़गे जी ने कहा था, जब आपकी सीडब्ल्यूसी हुई थी तब भी, कि काफी ऐसा बदलाव करने की जरूरत है, कांग्रेस को कांग्रेस ही के नेता ही है वही हरा देते, कई बार इस तरह की स्पीच में गया था। तो बदलाव करेगा कौन? खड़गे जी को ही तो करना है, कोई बीजेपी वाले तो करेंगे नहीं कांग्रेस में आगे बदलाव। नहीं, बदलाव हम सबको करना है। हमारी पार्टी में इतना लोकतंत्र है, जैसे मैं अगर सूचना और प्रचार विभाग को देखता हूं, मीडिया विभाग को देखता हूं, तो उसमें मेरी भी जिम्मेदारी है कि मेरे को क्या बदलाव करना है। वो तो खड़गे जी से तो वो तो नहीं बोलेंगे, मुझे ही करना होगा। तो राष्ट्रीय अध्यक्ष ने हम सबको आह्वान किया कि आप जो जिम्मेदारियां आपको मिली हैं उन जिम्मेदारियों को अच्छी तरह निभाइए और जो परिवर्तन करने हैं वो कीजिए। तो जैसा मैंने आपको कहा, एक परिवार है, एक जीवंत परिवार है, जीवित पार्टी है, बदलाव चलता रहेगा और हम सबकी जिम्मेदारी है बदलाव। जीएसटी पे सवाल नहीं पूछ रहे हैं आप लोग। सर, जीएसटी मुद्दे को कौन सी अब उठा रहे हैं, लोग तो इसको याद कर नहीं रहे। इससे मुद्दे अडानी, जीएसटी, पब्लिक कनेक्ट नहीं हो। पब्लिक आप जाइए, चलिए अभी मेरे साथ चलिए, जौहरी बाजार चलते हैं, खाना मैं खिलाऊंगा, चलो ये भी, और एक एक ट्रेडर से बात करते हैं। जिस पार्टी ने, बचपन से हम सुनते थे कि बीजेपी तो बनियों की पार्टी है, पूछो, चलो चलिए मेरे साथ, ट्रेडर्स की हालत क्या कर दी बीजेपी को, चलिए। भाई वोट, गांधी जी असहयोग आंदोलन चलाते थे क्या? वोट के लिए चलाते थे, देश के लिए चलाते थे। अंग्रेजों भारत छोड़ो का नारा क्या वोट के लिए लिया था, देश के लिए लिया था। हर चीज वोट से तोलना मोदी का काम होगा, कांग्रेस का काम ये नहीं है। कांग्रेस का काम है एक मजबूत विपक्ष की हैसियत से अपनी आवाज ऐसे तमाम मुद्दों पर उठाएं जिन मुद्दों से सीधे सीधे मध्यम वर्ग और निम्न वर्ग को भारी नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। ये हमारी जिम्मेदारी है। पवन जी, जीएसटी से ट्रेडर्स को बड़ा नुकसान है, आम जनता को भी नुकसान है, जैसा आपने बताया। तो कांग्रेस राजस्थान में ट्रेडर्स को साथ लेके कोई अभियान या कोई मुहिम? ये अभियान ही तो है जो शुरू किया हमने, ना केवल प्रेस वार्ता। हमारे ऑल इंडिया प्रोफेशनल्स कांग्रेस भी अलग अलग समूहों के साथ बैठक करके संसद तक में हम इस मुद्दे को उठाएंगे और काउंसिल की मीटिंग्स में लगातार हम उठाते हैं। हमारी वहां प्रेजेंस कम है क्योंकि हमारे मुख्यमंत्री कम हैं, लेकिन काउंसिल मीटिंग्स में भी हम लगातार अपनी आवाज उठाते हैं, आपकी आवाज वहां तक पहुंचाते हैं कि साहब रहम करो, 1 नेशन 1 टैक्स बोलते हो, 1 पॉपकॉर्न 3 टैक्सेस हैं। एक पॉपकॉर्न पे 3 तरह के टैक्स, सॉल्टेड पॉपकॉर्न पे अलग है, कैरामेल पॉपकॉर्न पे अलग है और प्लेन पॉपकॉर्न पे अलग है। तो आप ये बताइए, 1 नेशन 1 इलेक्शन, 1 नेशन 1 टैक्स, एक प्रोडक्ट पे आप 3 टैक्स लगा रहे हो, ये स्थिति है जीएसटी की। सर, बात चाहे संसद में उठाए जाने वाले मुद्दे की हो या सड़क पे कोई बड़े इशू की, आप पूरे इंडिया गठबंधन के लोग एकजुट नजर आते हैं। जब भी चुनाव आते हैं, ऐसी क्या सर कुर्सी की है कि अलग अलग हो जाते हैं, खींचतान हो जाती है, उसका फायदा तीसरे पार्टी को मिलता है? देखिए, इंडिया गठबंधन ने लोकसभा चुनाव लड़ा, मिलकर लड़ा, और मोदी जी ने शायद सोचा नहीं होगा, वो 400 पार के सपने देख रहे थे, 240 पे उनको रोक दिया। इंडिया गठबंधन लोकसभा चुनाव के लिए एक राष्ट्रीय स्तर का गठबंधन था और है। अलग अलग राज्यों की स्थितियां अलग अलग हैं। पंजाब की स्थिति, दिल्ली की स्थिति अलग है। पंजाब में हमारी राज्य की इकाई ने कहा कि भाई हमें इनसे गठबंधन नहीं करना, हम इनसे लड़ेंगे, तो उस बात का सम्मान किया गया। दिल्ली की इकाई ने भी हमें यही कहा कि हम लड़ना चाहते हैं इनसे, सीधा लड़ने दीजिए। तो मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई हैरानी का विषय है। पवन जी, सर अगर दिल्ली की इकाई नहीं कहती तो क्या कांग्रेस के स्तर पे हमारे यहाँ ऐसा सिस्टम नहीं होता, हम राज्य की इकाई को पूरा महत्व देते हैं। पवन जी, सर ये तो अजीब लगता है ना, राहुल गांधी, क्यों अजीब लगता है? राहुल गांधी आप पार्टी को वोट देके आते हैं, फिर अगले विधानसभा में आप पार्टी भाई गठबंधन का एक धर्म होता है, गठबंधन करोगे लोकसभा में, वोट या फिर बीजेपी को देंगे? वोट तो गठबंधन के ही साथी को देंगे ना। पवन जी, दिल्ली की बात करें तो कांग्रेस की स्थिति आज की तारीख में नील बटा सन्नाटा। समाजवादी पार्टी, ममता, दोनों आप लोगों से अलग हो चुके हैं। ऐसा कौन सा पैरामीटर है जिसको लेकर के आप कह रहे हैं कि कांग्रेस की लोकप्रियता बढ़ती दिख रही है? आप आइए मेरे साथ दिल्ली, चलिए मैं आपको दिखाता हूं। मैं दिल्ली सरकार का हिस्सा 15 साल रहा हूं, शीला जी के साथ बहुत करीबी मैंने काम किया, तो मैं थोड़ा बहुत समझता हूं दिल्ली। राजस्थान को शायद कम समझता हूंगा, दिल्ली को थोड़ा ज्यादा समझता हूं।
पर ममता इनका जिन शीला जी का आप जिक्र कर रहे हैं, यकीनन उनके काम बहुत शानदार थे, लेकिन इस बात को तो 15 साल बीत चुके। अब उनके आधार पर आप कैसे यहाँ 70 साल का हिसाब मांगा जाता है तब कोई बात नहीं, आप बोल रहे 15 साल पहले 10 साल पुरानी बात न करें, क्यों नहीं करें साहब। आज ज्यादा तुलना होती है कि ये फ्लाईओवर शीला जी के वक्त बना था, देखो ये मेंटेन भी नहीं कर पा रहे। मेट्रो शीला जी लाई थी, देखो ये नया 1 किलोमीटर और इन्होंने नया नहीं ऐड किया। यूनिवर्सिटीज बनाई हमने, ये कॉलेज नहीं बना पाए। हमने अस्पताल बनाया, इतने ये एक बेड नहीं जोड़ पाए अस्पतालों में। हमने 6,500 बसें लाकर वहां खड़ी कर दी, अब वो 4,000 के आसपास हो गई, कम हुई बढ़ी नहीं। हमने सोनिया विहार वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लाके दिल्ली के ऐसे ऐसे कोनों में पानी पहुंचाया जहां 50-60 साल से पानी नहीं गया था। पूछिए इनसे इन्होंने कितने किलोलीटर पानी ऐड किया हो दिल्ली में। हमने 24 घंटे बिजली वहां लाने की व्यवस्था की, बताइए इन्होंने क्या किया। तो तुलना तो होगी, और जब तुलना होगी तो लोग याद भी करेंगे। घर से निकलते ही दिल्ली पे शीला दीक्षित की मोहर लगी हुई दिखती है, निकलते ही मालूम पड़ता है कि कांग्रेस सरकार का काम है। इस सरकार का काम आपको नहीं दिखता, हां पोस्टर जरूर दिखते हैं इस सरकार। Stay ahead with our cutting edge news app. Instantly access the latest shorts in just 1 minute and breaking news in just 50 words. Download now for a smarter, faster news experience.